सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं मोनिका चावला हिंदी की कक्षा 9वीं में एवं अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी की कक्षा में अपने दोहराई कार्य को आगे बढ़ाते हुए कृतिका के चौथे पाठ माटी वाली का अध्ययन करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको करवाऊंगी आज। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं बल्कि उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ से वो कौन से कारण रहेंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे। देखो बेटा, माटी वाली जो थी सॉरी, भागीरथी और भिलांगना नामक दो नदियों के तटों पर बसे एक शहर था, टिहरी शहर। ठीक है ना। उसकी जो मिट्टी थी वो पूरी तरह से रेतीली थी। उस रेतीली मिट्टी से चूल्हों की जो लिपाई थी वो अच्छी तरह नहीं हो सकती थी। और गांव में तो 3 टाइम चूल्हा जलता था, सुबह, दोपहर और शाम। और जब तक सुबह जब नाश्ता बनता था उसके बाद भी चूल्हे की लिपाई की जाती थी, दोपहर को भी और रात को भी। तो इसलिए जो है सुबह, दोपहर और शाम चूल्हा जलता है और हर बार उसकी लिपाई पुताई जरूरी होती है। कभी कभी तो घरों के अगर कमरे होते थे तो उनमें भी गोबर की लिपाई की जाती थी, तो इसके लिए भी लाल मिट्टी की आवश्यकता होती थी। सारे शहर में माटी वाली ही ऐसी औरत थी जो लाल मिट्टी बेचती थी। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। ठीक है ना, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। दूसरा क्या था, उसके जो कंटर था, कंटर यानी कि कनस्तर जिसमें वो लाल मिट्टी भर कर लाती थी, उसका जो ढक्कन था उसने उतार कर रखा हुआ था। इस तरह से सभी लोगों ने उसके कंटर की निशानी लगाई हुई थी। और इस कारण से जो शहरवासी थे सिर्फ माटी वाली को ही नहीं बल्कि उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते थे। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था। देखो बेटा, माटी वाली का गांव टिहरी शहर से इतना दूर था कि उसे वहां पहुंचने में कम से कम 1 घंटा जाने में और 1 घंटा वापस आने में लग जाता था। ठीक है ना, 1 घंटा जाने में और 1 घंटा वापस आने में। माटी वाली क्या करती थी, माटा खान जाती थी और वहां से लाल मिट्टी खोद कर अपना कनस्तर पूरा लबालब भर कर आती थी और हर घर में जाकर उसे बेचती थी। उसे अपने अच्छे बुरे भाग्य के बारे में सोचने का ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि एक तो उसके पास समय की कमी थी, दूसरा अति व्यस्त यानी कि बहुत ज्यादा व्यस्त रहने के कारण, बिजी रहने के कारण और अपने विशिष्ट स्वभाव के कारण उसके पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का समय नहीं था। भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है। यहाँ देखो बेटा, जब माटी वाली को घर की जो मालकिन है वो 2 रोटी देती है तो वो कहती है कि रोटी के साथ सब्जी साग तो है नहीं, चाय है। ठीक है ना, तो वो कहती है कि भूख मीठी की भोजन मीठा। माटी वाली के मुंह से ये वचन निकलता है, भूख मीठी की भोजन मीठा। अर्थात कहने का यहाँ भाव है कि जब व्यक्ति को भूख लगी होती है तो वह यह नहीं देखता कि रोटी के साथ दाल सब्जी है या नहीं। ठीक है ना, उसे रूखी सूखी जो कुछ भी मिल जाए वह उसे खुशी से खा लेता है, अर्थात उसकी अपनी भूख को शांत कर लेता है। लेकिन जब व्यक्ति को भूख नहीं होती तब वह स्वाद के बारे में सोचता है। वो ये सोचता है दाल सब्जी है या नहीं। ठीक है ना, और जब भूख नहीं होती तो वो क्या करता है, तरह तरह के उसमें नुक्स निकालता है उन सब्जियों में। ठीक है ना, अर्थात कहने का भाव है कि जब व्यक्ति का पेट भरा हो, उसे भूख ना हो, तो वो स्वाद के बारे में सोचता है, स्वाद को अच्छा या बुरा बताता है। इसलिए कहा गया है कि जब भूख सता रही हो तो हर प्रकार का रूखा सूखा भोजन भी स्वादिष्ट लगता है। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार लिखिए। देखो बेटा, क्या है, मालकिन ने उसको ये बात कही थी क्योंकि उसने देखा ना, जब मालकिन ने उसे पीतल के गिलास में चाय डालकर दी है तो वो ये सोचने लगी कि आपने पीतल के बर्तन संभाल कर रखे हुए हैं। मालकिन से कहती है माटी वाली। तो मालकिन ने कहा, हाँ, पुरखों की जो गाढ़ी कमाई है, पुरखों ने जो इतने, हमारे जो पूर्वज है उन्होंने इतने मेहनत से कमाए गए एक एक पैसा, एक एक खून पसीना बहा करके हमारे लिए ये घर का सामान खरीदा था, उसे ठोक बजाकर खरीदा जाता है, यहाँ तक कि यह लंबे समय तक टिकाऊ बने रहे। घर की मालकिन ने घर में पीतल और कांसे के बर्तनों को सहेज कर रखा हुआ था क्योंकि वह पुरखों की कमाई से हासिल की गई संपत्ति थी। वो जानती थी, उसका महत्व को भली भांति समझती थी। वो कहती है कि मेरा जो है पुरखों की इस कमाई को मिट्टी के भाव बेचने का मेरा मन गवाही नहीं देता। ठीक है, वो कहती है कि अगर हमारे पास पुरखों की कमाई हुई जितनी भी पूंजी है, कोई भी संपत्ति है, हम उस पूंजी को जितना सहोज कर रखेंगे उतना ही हमें उन पूर्वजों का, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा, वो भी हमें, ठीक है ना,
वो भी हमें क्या करेंगे, लेकिन अगर हम उनका दुरुपयोग करेंगे, ठीक है ना, अगर हम उनका दुरुपयोग करेंगे तो हम क्या है, अर्थात हम उनके द्वारा ठुकराए जाएंगे। जब तक हम उन्हें सहेज कर रखेंगे, उसका सही उपयोग करेंगे, तो वो भी खुश रहेंगे, और जब हम उनका दुरुपयोग करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, हमसे नाराज हो जाएंगे। क्लियर है सभी को? आगे देखिए, माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है। देखो, माटी वाली बूढ़े और अपनी रोटी का हिसाब किताब लगा रही थी। वो कहती है माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी गरीबी को, उसके पास साधनों की कमी थी, अभावग्रस्तता को और असहायता को प्रकट करता, क्योंकि उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। उसका पति बूढ़ा था, कमजोर था, शारीरिक दृष्टि से असमर्थ था काम करने में। वही थी जो जी तोड़ मेहनत करती थी, लाल मिट्टी घर घर जाकर बेचती थी, ठीक है ना। फिर भी क्या है, वो पेट भर रोटी फिर भी नहीं कमा पाती थी। आगे देखिए, आज माटी वाली बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखो। देखो बेटा, क्या है, माटी वाली जो है वो आर्थिक दृष्टि से असहाय है। आर्थिक दृष्टि यानी कि धन की दृष्टि से वो बहुत गरीब है। वो चाहकर भी अपने बूढ़े के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पाती, ठीक है ना। लेकिन वो उस दिन क्या होता है, उसे माटी बेचने से कुछ आमदनी हो गई थी, तो उस आमदनी से वो सोचती है कि बूढ़े को पहले जाकर घर कोरी रोटियां नहीं देगी। वह रास्ते में से एक पाव प्याज खरीद लेती है और घर जाकर उसे क्या करती है, वो सोचती है कि घर जाकर पहले उसे प्याज को कूटकर उसे तल देगी और अपने बूढ़े को उसके साथ रोटी परोस देगी। इससे हमें ये पता लगता है कि माटी वाली का अपने बूढ़े के प्रति गहरा लगाव था, उससे बहुत प्रेम करती थी। वह उसकी पीड़ा से पीड़ित थी, पर चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाती थी, ठीक है ना। उसका इस दुनिया में उस बूढ़े के अलावा और कोई नहीं था। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन का आशय समझ कीजिए। देखो बेटा, क्या होता है, गरीब व्यक्ति के पास ना अपनी कोई झोपड़ी होती है, ना अपनी कोई जमीन होती है, ना ही अपनी कोई संपत्ति होती है। उसके पास होता है सिर्फ गरीब व्यक्ति का क्या होता है, शमशान घाट होता है। क्योंकि मान लो जब किसी गरीब व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसकी मृत्यु होने पर अगर उसका कोई सगा संबंधी नहीं है, उसे जलाने वाला कोई नहीं है, फिर भी एक ना एक दिन उसका जो है संस्कार जरूर किया जाता है। चाहे वो किसी नगर निगम के अधिकारी करे या अन्य कोई पर्सन करे, अन्य कोई व्यक्ति करे, ठीक है ना। उसकी लाश वहीं पर गलती सड़ती नहीं रहती है। इसी तरह क्या हुआ, माटी वाली का बूढ़ा मर चुका है, ठीक है ना। गांव में क्या है, बांध बनने के कारण पूरे गांव में बाढ़ आ गई है, जिससे सबसे पहले जो है शमशान घाट ही पानी में डूब गए हैं, ठीक है ना। तो शमशान घाट के डूबने पर क्या हुआ है, माटी वाली अत्यंत निराश है कि वह अब अपने बूढ़े को जलाएगी कहाँ, ठीक है ना। तो वो आते जाते लोगों से उसके से वो यही कथन कह रही है कि गरीब व्यक्ति का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे अच्छे से पढ़िएगा। धन्यवाद।